हेलो क्लास 11th। कल टॉपिक लिया था हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, और आज भी उसी हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ आपको। कल केवल इतना सा काम हम लोगों ने किया था कि आपने लोन पेयर निकाल के लाना है। लोन पेयर का तात्पर्य होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने किसी प्रकार की कोई शेयरिंग ना की हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। ठीक, उसके साथ साथ आपको गिनने थे कितने बॉन्ड बने हुए हैं। आप कह लीजिए कितने एटम लगे हुए हैं, उन एटम्स को गिन लीजिए। कितने बॉन्ड्स लगे हुए हैं, उन बॉन्ड्स को गिन लीजिए। उन सब की संख्या को मिला दीजिए और मिलाने के बाद में क्या करिए, आप काउंट कर लीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोन पेयर को रखने के लिए भी कक्षक चाहिए, और जिन्होंने बंध बनाए हैं उन बंधों में उपस्थित बॉन्ड पेयर को रखने के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं, कक्षकों में। तो कितनी कक्षकों का प्रयोग किया जा रहा है ये हमारे को पता चल जाएगा। जब हमको ये पता चल जाएगा कितनी कक्षकों का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल पाएंगे क्या, संकरण। मान लो 4 कक्षकें लग रही हैं, तो एक S का ले लीजिए, 3P का ले लीजिए, सिंपल है, sp3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो एग्जाम्पल भी कल मैंने आपसे पूछे थे, होमवर्क में बोला था मैंने, करके देखना आप, उसको आपने करे होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि उन संकरण से फ़ायदा क्या होना है। हम किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम पे अगर संकरण को निकाल भी लें तो संकरण से कौन सा फ़ायदा होने जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये बताया था मैंने, संकरण की जो घटना होती है मुख्य रूप से कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। आपको पता है, मैंने नेक्स्ट पेज से प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं, दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। उनकी अपनी दिशा होती है, और उनकी अपनी दिशा होने का जो कारण था वो कारण क्या था, क्योंकि कक्षकें आपस में मिलती हैं और कक्षकों की दिशाएँ होती हैं। अब कक्षकों में हुआ साझा, उन कक्षकों में साझे के फलस्वरूप क्या हुआ, आपके बॉन्ड का निर्माण हुआ था। उसी शेयरिंग की घटना में अतिव्यापन और संकरण आके जुड़े थे। उससे क्या होता है, इस संकरण से आपको वास्तव में पता चलता है पर्टिकुलर कंपाउंड की आकृति क्या होगी। आज इस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में मैं आपसे उन्हीं आकृतियों की बात करने जा रहा हूँ, कौन कौन सी आकृतियाँ किस संकरण में हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, 12th के लिए, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छात्र 12th में पढ़ रहे हैं, स्पेशली मेरे वो छात्र जो 12th में पढ़ रहे हैं इस समय, उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो ये वाला वीडियो जरूर देखें, आपके काम आएगा ये। ठीक है ना, संकरण आता है निकालना, कोई टेंशन नहीं आता है, तो प्लीज़ एक बार इसको जरूर देखें आप लोग। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो 12th वालों के लिए बनाया था, 12th सिलेबस का लेकर। ठीक है, उस सिलेबस वाले वीडियो को मैंने आपसे बोला था कि आप खूब शेयर करो, और आपने ऐसा किया है। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे फ़ायदा ये होगा कि उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जो किसी प्रकार से बेचारे कहीं भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो अब क्या है इस हाइब्रिडाइजेशन में, आप जरा थोड़ा सा नोटिस कीजिए, कॉपी लेके बैठिए। मैं एक एक एग्जाम्पल लूँगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ उसका आकृति भी पता चलूँगा। आकृति के साथ साथ बॉन्ड एंगल हमको देखने पड़ेंगे, क्या बॉन्ड एंगल हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला कंपाउंड उठाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए आप। पहला कंपाउंड है आपका, कौन सा कंपाउंड उठा लूँ पहला, देखिए पहला कंपाउंड लेते हैं हम लोग। ये है पूरा एक टेबल के टाइप में बनाना आप लोग। पहला कंपाउंड में उठा रहा हूँ BeCl2, दैट इज बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। और बेरिलियम क्लोराइड का जो शेप हो जाता है वो इस तरीके से हो जाता है। बेरिलियम भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है एक। अब देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। लोन पेयर बेरिलियम पे कोई नहीं होता, बेरिलियम के भारी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 2। 2 जगह साझा हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कोई नहीं। 2 का मतलब क्या हो गया, sp। जब sp संकरण होगा किसी का, sp संकरण जब भी होता है किसी, देखो 2 कक्षकें मिलाएंगे। आकृतियों को याद करने से अच्छा होगा उन आकृतियों को आप समझने की कोशिश करें। आपने 2 मिलाए, क्या मिलाए, 2 कक्षकें। तो 2 कक्षकें जब मिल जाती हैं तो आकृति कैसी हो जाती है, आकृति हो जाती है रेखीय। ये हो गई रेखीय आकृति। आप ये ना दिखाना चाहें तो आप क्या दिखा दीजिए, सीधी सीधी लाइन जैसे आपने वहाँ दिखाई है वैसी अब लाइन दिखा दीजिए। बेरिलियम Cl, और एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 180 का एंगल। दूसरा कंपाउंड उठाता हूँ, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनऑर्गेनिक के लिहाज से।
BF3 का डायग्राम हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का। और ध्यान दीजिए 3 बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, लोन पेयर कोई नहीं होता। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, sp2। और देखिए sp2 यानी 3 कॉर्नर चाहिए, sp2 3 कॉर्नर। और 3 कॉर्नर का मतलब आकृति कैसी हो जाती है, f f f। कैसी आकृति बोलेंगे इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल, यानी कैसी हो गई ये, त्रिकोणीय। कैसी आकृति बोलते हैं इसको, त्रिकोणीय आकृति बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, याद रखना है इसको हम लोग। अगला ले रहा हूँ मैं इसी में CH4। CH4 क्या है, मेथेन। और मेथेन में भी अगर मैं आपको बना दूँ तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, इसमें एंगल रह गया, एंगल कितना हो जाएगा, जब ट्राइगोनल होता है, त्रिकोणीय होता है, मैथ वाले भी जानते होंगे, ये तो खैर बायो वाले भी जानते होंगे। जब त्रिकोणीय हो जाता है, त्रिकोण में पूरे गुल्ले का कितना हो जाता है 360। यहाँ पे 3 जगह बढ़ गया, कितना होगा 120। हर एंगल यहाँ पे कितना है 120 डिग्री। ठीक, ये मेथेन में 1 2 3 4 बॉन्ड का मतलब sp3 और sp3 की जो आकृति यहाँ बनती है उसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल शेप। क्या कहते हैं हम इसको, टेट्राहेड्रल। हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल हो गया, जैसे कहते हैं हम लोग चतुष्फलकीय शेप। आगे एंगल जो चलता है याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट। कितना चलता है एंगल, 109, गलत हो गया, 109 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। और ये शेप जो है ना, ये शेप थोड़ी सी अलग होती है, शेप को समझ लो। देखिए आपको इस शेप में 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं, 4 लाइनें। बड़ी संरचना क्या है, संरचना को समझने की कोशिश करो। देखिए ये 3 हैं, 1 2 और ये 3 मार्कर मेरे हाथ में हैं। इन 3 मार्कर को मैंने इस तरीके से जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस समय आपको तीनों मार्कर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों मार्कर इस समय, चौथा ये लगा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए ये मार्कर जो लगा हुआ है ये आगे को है, ये दोनों एक तल में हैं, ये आगे को चल रहा है। यानी अगर मैं कहूँ इसको आप कॉपी पे बनाओ तो कॉपी पे चारों को एक बार में दिखा पाना संभव नहीं है। ये वाला आप दिखा सकते हो, ये दिखाई दे जाएगा, ये दिखाई, लेकिन एक दिखाई नहीं दे जाएगा। या आप ऐसे मानो मैंने इसको ऐसे बनाया, इसको मैंने ऐसे लगाया पीछे की ओर। अब मैं अगर इसको ऐसे कर ढक दूँ तो आपको ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, लेकिन पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बोर्ड के अंदर घुस गया। तो जो बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है उसी को हम लोग पड़ोस में दिखा देते हैं, एक छोटा सा। ये हैं सब बराबर, इसी को चतुष्फलक की आकृति बोला। ध्यान रखना त्रिकोणीय में तीनों एक ही तल में हैं, ये भी एक तल में है, लेकिन ये एक तल में नहीं है। 3 तो चल रहे हैं एक तल में और एक जा रहा है कहाँ, पीछे को। चतुष्फलक की आकृति सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको इस आकृति की। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं अगला कौन सा, sp3 तक पहुँच गए हम लोग, तो 2-3 और समझ लो इसको, ज़्यादा नहीं। अगला जो आता है वो हम लोग ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए आपने PCl5, कल आपने इसका संरचना भी शायद देखी थी। इस तरीके से हम लोग 5 जगह इसको जोड़ देते हैं। हालांकि 5 जगह प्योर कोवलेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उधारी वाला बंद होता है, लेकिन 5 बॉन्ड बने हुए हैं। फास्फोरस में एक भी अपना लोन पेयर नहीं हो। 5 का मतलब क्योंकि sp3d, एक S 3p 1 d, 5 हो गए sp3d। और sp3d की शेप होती है, शेप बता रहा हूँ ध्यान देना आप लोग। sp3d की जो शेप है वो इस तरीके से होती है, ये बीच में आ गया P और 5 जगह लगा हुआ है Cl। अब ये शेप कैसी है, इस शेप को समझने की कोशिश करो आप, इस शेप को समझने की कोशिश करना। ठीक है बात, देखिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको देखो कैसे। ये जो आपने ट्राइगोनल बना रखा है त्रिकोणीय, ये त्रिकोण ये है, ये आ गया त्रिकोण। ठीक, ये त्रिकोण। अब ये जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दिखाई दे रही है वो ऐसे नहीं है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है, ऐसे करके ये कंडीशन है। यानी 1 2 और 3 कॉर्नर, ये तो एक तल में हो गए, ये दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। लेकिन ये वाला और ये वाला क्या है, तल के लंबवत हैं। लेकिन बोर्ड पे कैसे दिखाओगे, तो बोर्ड पे हम लोग इसी तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है आपको। आप बताओ ना, मैं इस आकृति को कैसे बनाऊं बोर्ड पे, आप बता दो। ये आकृति दिखाई दे रही है, ये पेन चल रहा है मेरा, अब इस आकृति को बोर्ड पे बना के दिखा दो आप, मान जाऊंगा मैं आपको।
तो बोर्ड पे आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, मजबूरी हो, कोई तरीका नहीं। तो ये जो ट्राइगोनल बना है वो ये है, एक डंडा ये चला गया ऊपर को, एक डंडा ये चला गया नीचे को, इसलिए इसको नाम दिया गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्यों पिरामिडल शब्द क्या है? पिरामिड शब्द निकला हुआ है, मिस्र में आपने देखे होंगे, देखे कहाँ होंगे, आपने सुने होंगे, मिस्र में पिरामिड वगैरह का जो निर्माण होता है। देखिए ये सेंटर है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, तो एक पिरामिड की संरचना बन जाएगी। एक पिरामिड नीचे बन जाएगा इस तरीके से, दो पिरामिड होगा। त्रिकोण में दो पिरामिड लगे इसलिए नाम दिया इसको ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, या कह दीजिए इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब बारी आई एंगल की, तो ध्यान दीजिए इस लाइन के साथ, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस लाइन के साथ और इस लाइन से मिलाते हुए मैं एक शेप भी बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो आप, ये बना दिया मैंने, ये एक शेप बना रहा हूँ मैं, देखो आप, एक लाइन मैंने ये खींचा हुआ है, ये एक लाइन मैंने खींचा हुआ है, ये एक लाइन खींचा हुआ है मैंने, ये, ठीक है, 3 लाइनें मैंने खींच दी। अब जरा आप ही मुझे बता देना, मुझे ज़्यादा मैथ तो आती नहीं, आप मुझे बता देना क्या कंडीशन है। ये यहाँ पे लगा हुआ है बीच में द्विपिरामिड, देखो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन है। अब जरा मुझे ये बताओ, इस लाइन को, ये जो इसको और इसको, ये कितना एंगल दिखाई देगा? ये हो जाता है 90 डिग्री। देखो आप, ये 90 डिग्री है। सारे के सारे एंगल इसके साथ जो बन रहे हैं वो सारे के सारे 90 हैं। कौन कौन से 90 दिखाई देंगे इसमें मैं बता दूं आपको, आप ध्यान देना इस पर, कौन कौन से 90 हैं। देखिए ये वाला जो एंगल चल रहा है ना, इस P के साथ ये CL जो बना रहा है, ये CL, ये सब 90 चल रहे हैं, ये वाले CL 90 चल रहा है। इस वाले CL और इस वाले CL के बीच में ये ऊपर नीचे वाले 180 का हो गया। और ये तीनों CL, ये वाला CL, ये और ये आपस में कितने का बना रहे हैं? ये आपस में 120 का बना रहे हैं। तो 3 तरह के एंगल यहाँ पे काम करते हैं, 120 काम करता है, 90 काम करता है और 180 भी काम करता है। ध्यान देना जरा, इसको थोड़ा सा और समझा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक शेप मैंने बना रखी है ये, ठीक है, ध्यान देना, और एक लाइन मैंने ये दिखा दी, एक लाइन मैंने ये दिखा दी, और इस तरीके से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। बीच में मेरा सेंटर हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं नंबर डाल रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जरा बताइए, आप ही बता दिए मुझे, 1 और 2 के बीच में कितने का एंगल होगा? 1 और 2, 1 और 2, ये। तो बच्चे कहते हैं अरे साहब ये तो बहुत कम है। बहुत कम नहीं है, ये 90 डिग्री है। 1 और 2 के बीच में 90 है, 1 और 3 के बीच में 90 है, 1 और 5 के बीच में 90 है। इसी प्रकार से 4 और 3 के बीच में 90 है, 4 और 2 के बीच में 90 है, 4 और 5 के बीच में भी 90 है, 1 और 4 के बीच में 180 का है, और 5 और 2 के बीच में 120 है, 2 और 3 के बीच में 120 है, और 3 और 5 के बीच में 120। मेजर करके देखना, नहीं है तो कमेंट में लिख देना मेरे को, मैं फिर से बता दूंगा ये कैसे हो रहे हैं एंगल, ठीक है, याद रखिए आप इसको। तो ये था आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति PCl5 sp3d संकरण। इसके बाद ले लीजिए आप SF6, 6 जगह पे आप फ्लोरीन जोड़ दीजिए, 3, 4, 5, 6 जगह बॉन्ड बनेगा। 6 जगह बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? sp3d2। संकरण कौन सा हो गया? sp3d2, ठीक है ना, sp3d2। और आकृति कैसी हो जाती है इस पर ध्यान दीजिए, ये सेंटर आ गया, F F F F, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। ये है आकृति किसकी? जब आप संकरण दिखा रहे होते हैं, कौन सा? sp3d2 संकरण। ये आकृति बनके तैयार होती है, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यही आकृति बनती है, और कंडीशन भी सेम है। आपको मैं कैसे बताऊँ, देखो आप जरा, ये मैंने ले लिया, ये प्लेन है, ये लगा हुआ है प्लेन, ओके, और एक ऊपर एक नीचे, प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, ये 2 लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा एक नीचे। ये आकृति 2 पिरामिड तो बन रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है, 2 पिरामिड बन के तैयार हो रहे हैं, वर्ग चल रहा है, वर्ग में 2 पिरामिड जो हो गए तो नाम होता है इसका वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्या नाम हो जाता है इसका? वर्गाकार द्विपिरामिडीय होता है। इसको अष्टफलकीय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 फलक का निर्माण हो रहा है। अगर आप मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से ही देखना पड़ेगा आपको, 8 फलक का निर्माण हो रहा है। और 8 फलक का निर्माण कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझो आप। देखिए,
ये मैंने लगाया पेन, ओके। इस पेन से ये कोना मिला दो, इस पेन से ये कोना मिला दो, ये वाला मिला दो, ये वाला, 4 1 2 3 4 फेजेस बन जाएंगी। ये मिलाया आपने तो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज ऊपर, 4 फेज नीचे, 8 फलक का निर्माण होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि अष्टफलकीय आकृति। एंगल भी देखोगे तो ऊपर नीचे 180, इन सब में आपस में 90 है, इसमें 180, और एस का एफ के साथ में ये कैसा होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और 90 180 दो एंगल यहाँ पे मुख्य रूप से काम करते हैं, ठीक है। तो ये है sp3d2। एक के बारे में हम लोग और बात करेंगे, देखिए आप उसको, वो है आपका कौन सा, sp3d3, ठीक है, sp3d3। तो जब आप sp3d3 की बात करेंगे तो देखिए sp3d3, इसकी आकृति भी बहुत शानदार होती है। एग्जाम्पल ही बता दूं पहले, आप जीनोन के साथ XCF6 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और जीनोन पे एक लोन पेयर बचा, 6 और 1 7, 7 का मतलब sp3d3। आकृति कैसी होगी ध्यान दीजिए, इसकी आकृति थोड़ी सी स्पेशल है। 7 चाहिए, 7 तो 5 कुन्ने निकाल दिए और 2 पिरामिड निकाल दिए, 7 कुन्ने हो गए और 2 पिरामिड निकाल दिए। जब 5 चाहिए थे तो 3 कुन्ने 2 पिरामिड निकाल दिए। 6 चाहिए थे आपको sp3d2, 6 चाहिए तो 4 कुन्ने 2 निकाल दिए कॉर्नर वो पिरामिड। ऐसे यहाँ पे 2 पिरामिड, नाम होता है पंचभुजीय द्विपिरामिड। ये क्या नाम होता है इसका, पंचभुजीय द्विपिरामिड, ये इसका नाम होता है, ठीक है बात। एंगल 72 डिग्री का चलता है मुख्य रूप से, 70 सबके बीच में 72, लेकिन ऊपर नीचे वालों के साथ में 90 डिग्री का, ठीक है बात। तो इस तरीके से जितने भी संकरण आप लोग पढ़ते हैं, मुख्य रूप से यही 6 संकरण हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि और भी होते हैं, मना नहीं कर रहा मैं, और भी संकरण होंगे, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें मिलेंगे आपको। तो ये मुख्य प्रकार से 6 प्रकार के संकरण जिनकी आकृतियाँ जो मैंने आज आपको बताई। कल मैं आपको बताऊँगा ये आकृतियाँ खराब हो जाती हैं, ये आकृतियाँ खराब भी हो जाती हैं, और ये आकृतियाँ खराब कैसे हो जाती हैं इसके बारे में आपसे कल बात करूँगा। क्यों, एक सिद्धांत आने वाला है, आप चाहो तो पढ़ के देखना, VSEPR, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब शेप चेंज हो जाएंगी लोन पेयर की वजह से, कैसे होंगी चीज़ मैं कल बात करूँगा। आज का काम ये है, आप इसका पूरा एक चार्ट बनाइए और चार्ट बना के मुझे सेंड कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।